Assalamu alaikum viewers, I am Ahsan Abdullah Patel. I will be discussing matrices. So we have different types of matrices. First of all, you must know that matrices has some rows. These are the rows and has some columns. तो जनाब जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रॉज होती हैं और वर्टिकल जो होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। जो हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ R क्रॉस C। जनाब हमारे पास सबसे पहले एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब फिर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जिसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो बराबर होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक रो होती है, हम इसको लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 क्रॉस C। तो जनाब इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है रॉ मैट्रिक्स। और इसी तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक कॉलम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाइए स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो मैंने आपको बता दिए, उसके अलावा रॉ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी। अब जनाब हमारे पास आ जाइए ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और डायगोनल के अलावा जो है वो हमारे पास ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हम डायगोनल की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं इस डायगोनल की, जो कि लीडिंग डायगोनल कहलाता है। ठीक है जी, तो इसका नाम होता है जनाब डायगोनल मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होता है, दैट इज़ अगर A है तो सारे के सारे एलिमेंट्स A होंगे, जबकि हमारे पास जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। तो इसका नाम होता है जनाब स्केलर मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अगर हमारे पास डायगोनल में 1 मौजूद हो और डायगोनल के अलावा जो है वो हमारे पास ज़ीरो मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं जनाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ गई है जनाब? अच्छा जी, अब हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ABC और डायगोनल के ऊपर हमारे पास एग्जिस्ट करता है ज़ीरो और डायगोनल के नीचे हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखें कि डायगोनल के नीचे हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से अगर हमारे पास डायगोनल एग्जिस्ट करे और डायगोनल के नीचे ज़ीरो एग्जिस्ट करे और डायगोनल के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें, तो इसका मतलब ऊपर हमारे पास बन रहा है ट्रायंगल। तो इसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हमारे पास हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है जनाब, ये हमारे पास एलिमेंट्स इस तरीके से बने हुए होते हैं। तो ये बात हमें पता है कि अगर हम बात करें डायगोनल एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं? हमारे पास हैं A11, A22, A33। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है Aij को, तो याद रखें I रिप्रेजेंट कर रहा है रॉ पोजीशन को और J रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम पोजीशन को। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर I और J बराबर हैं तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब अगर हमारे पास I जो है वो नॉट इक्वल टू J है, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही है। और इसका मतलब अगर I जो है वो हम ग्रेटर देन J की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बेलो डायगोनल की बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसका मतलब अगर हम I लेस देन J की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अबव द डायगोनल की। बात समझ में आ गई जी। तो हम जब देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, तो हमारे पास यहाँ था ABC और बाकी सब जगह पर हमारे पास क्या था? ज़ीरो था। तो हमारे पास I इक्वल टू J पे क्या हो रहा है और I नॉट इक्वल टू J पे क्या हो रहा है, जिसमें हम बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो I इक्वल टू J पे हम क्या कर रहे हैं? I इक्वल टू J पे हमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो नज़र आ रहा है और I नॉट इक्वल टू J पे हमें ज़ीरो नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जब हम देख रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट है I इक्वल टू J पे, वो कौन सा एलिमेंट है? यहाँ पर हमारे पास सेम एलिमेंट है, जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एनी एलिमेंट है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 1 होता है और इसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो हमें ये बात पता है कि I इक्वल टू J पे हमारे पास इज़ इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पर हमारे पास इज़ इक्वल टू
ज़ीरो होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? कोई इशू इसमें? अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाइए ऐसी मैट्रिक्स के ऊपर कि जिसका हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने से उसके ऊपर कोई फ़र्क ना आए। तो ऐसी मैट्रिक्स का जो नाम है वो क्या होता है? वो होता है जनाब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स दिखने में कैसी होती है जनाब? 1 2 2 1। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो आपको वही चीज़ मिलेगी। अच्छा जी, अगर हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसको हम ट्रांसपोज करें और नेगेटिव ऑफ ए मिल जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जनाब स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। फॉर सपोज हमारे पास है 0 2 -2 0। अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वो ना तो ए के बराबर आए ना तो -a के बराबर आए, तो इसको फिर हम कहते हैं एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स लातादाद बन सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 अगर आप इसका ट्रांसपोज करें तो ना तो ए मिलेगा ना आपको -a मिलेगा। अच्छा जी, अगर आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करें और कॉन्जुगेट जो है वो उसी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, तो जनाब ये कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 एक है जनाब आयोटा 1 + आयोटा 1 - आयोटा, और यहाँ पर भले कुछ भी आ जाए तो मसला नहीं है। यहाँ पर भले 2 आ जाए, यहाँ भले 3 आ जाए, लेकिन ट्रांसपोज करने पे आपको इसका कॉन्जुगेट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसका आप कॉन्जुगेट करते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ द ट्रांसपोज मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं जनाब स्क्यू हर्मिशियन। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सारी की सारी याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। जनाब अगर यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, 1 + आयोटा है और ये -1 + आयोटा है, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको नेगेटिव ऑफ द कॉन्जुगेट मिल जाएगा। ठीक है जनाब। अब कुछ और मैट्रिसेस हैं हमारे पास जो कि प्योर रट्टा हैं कि जनाब a² जो है वो बराबर होता है a × a के। अगर ये a के ही बराबर आ जाए, अगर ये i के बराबर आ जाए, अगर ये o के बराबर आ जाए, तो इसको हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स इटसेल्फ आ गई है। यहाँ पर जो है वो यूनिट मैट्रिक्स आ गया और यहाँ पर जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया। तो इस सूरत में इनके नाम क्या होंगे? इसका नाम होगा जनाब आइडेम्पोटेंट। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसका नाम होता है जनाब इनवॉलंटरी और इसका नाम होता है जनाब निलपोटेंट।
तो ये इनके नाम है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब आ जाइए जनाब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पे। पहले एडिशन बता दूँ मैं आपको। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है कि ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर 1 2 3 4 प्लस हो रहा है 1 2 से तो ये नॉट पॉसिबल है। अलबत्ता अगर 1 2 3 4 प्लस हो रहा है ABCD से, ये हो सकता है प्लस भी और माइनस भी। ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस A, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस B, 3 प्लस माइनस C और 4 प्लस माइनस D। ठीक है जनाब। इसी तरीके से अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या ज़रूरी है जनाब, अगर A मल्टीप्लाई हो रहा है B से तो कॉलम्स ऑफ A जो है वो बराबर होना चाहिए रॉज ऑफ B के। और प्रोसेस क्या होगा हमारे पास कि रॉज ऑफ A जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं कॉलम्स ऑफ B से, जो कि हमारा ऑर्डर भी कहलाता है। फॉर सपोज़ जनाब मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 2 3 4 1 से, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी ज़रा देखते हैं। जनाब यहाँ की जो रॉ है ना वो यहाँ की कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। उसके बाद इसकी बारी आएगी सेकंड कॉलम के साथ, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रॉ की बारी जनाब हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4। और यहाँ पर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम की बारी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 जो कि 10 हो जाएगा, 6 प्लस 16 22 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा और 9 प्लस 4 जो है वो 13 हो जाएगा। इस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो मसला यहाँ तक। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि A इंटू B जो है वो B इंटू A के बराबर नहीं होता, और अगर A इंटू B जो है वो B इंटू A के बराबर आ जाए तो इसका मतलब याद रखें कि A जो है वो B के बराबर होता है। उसके अलावा जनाब अगर A इंटू B जो है वो C के बराबर है तो याद रखें कि A बराबर होता है C इंटू B इन्वर्स के, और याद रखें B बराबर होता है A इन्वर्स इंटू C के। अगर हमारे पास A इंटू B इंटू C इंटू Z इंटू D है इंटू Z है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ आंसर होगा वो क्या होगा, रॉज ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स ऑफ Z। मतलब आप हमेशा पहले वाले के रॉ लेंगे और आखिरी वाले के कॉलम्स लेंगे। बात समझ में आ गई जनाब। ये थी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, बेसिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। अच्छा जी, आखिरी चीज़ रह गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि जनाब फॉर सपोज एक मैट्रिक्स है 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 से, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 2 4 6 8, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो जनाब मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बता दी हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।